हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बड़े और बुजुर्ग नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत के साथ साथ बादशाही भी अता की थी। उन्हें ऐसी ताकत और हिकमत दी गई थी जो किसी और इंसान को नहीं दी गई। उनका किस्सा कुरान शरीफ में कई जगह पर बयान हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैदाइश और नबूवत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी और बादशाह बनाया। अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकतें दी जो इंसानों के साथ साथ जिन्हों, हवाओं, परिंदों और जानवरों पर भी हुकूमत की शक्ल में थी। हजरत सुलेमान और परिंदों की ज़बान अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों और जानवरों की ज़बान समझने और उनसे बात करने की काबिलियत दी थी। वो परिंदों की जमात से काम लेते थे। हुदहुद नाम का एक परिंदा उनके पास एक बहुत अहम खबर लाया था। सबा की मलिका बल्काइस का वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि एक औरत बल्काइस लोगों पर हुकूमत कर रही है और लोग सूरज की पूजा करते हैं तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने एक खत लिखा और हुदहुद से कहा कि वो ये खत बल्कीस को दे आए। बल्कीस ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पढ़ा तो वो समझ गई कि ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक नबी है। उसने तोहफे भेजे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तोहफों के लिए नहीं, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए भेजा गया हूँ। फिर बल्कीस खुद उनसे मिलने आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसका तख्त, सिंहासन उसके आने से पहले ही अपने पास मंगवा लिया, और वो भी ऐसे कि किसी को पता भी ना चला। बल्कीस जब आई तो वो देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हवा और जिन्हों पर हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हवा को हुक्म देने की ताकत थी। वो हवा से कहां सफ़र कर लेते थे। जिन्न उनकी खिदमत करते थे। वो जिन्नों से बड़े बड़े महल, इमारतें और मस्जिदें बनवाते थे। उन्होंने ही बैतुल मक़दिस अक्सा मस्जिद बनवाई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत। सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल एक दिन ऐसे हुआ जब वो एक लकड़ी के सहारे खड़े थे और जिन्न काम कर रहे थे। अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली, लेकिन जिन्हों को मालूम न हुआ। वो समझते रहे कि वो जिंदा हैं। जब लकड़ी को दीमक ने खा लिया और वो गिर पड़े, तब जाकर सबको पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। इससे अल्लाह ने दिखाया कि जिन्न गैब का इल्म नहीं रखते। सबका इबरत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया हमें ये सिखाता है, अल्लाह ही असल मालिक है। तकवा और इंसाफ के साथ हुकूमत करना अल्लाह को पसंद है। दुनिया की दौलत और ताकत अगर अल्लाह की राह में हो तो वो नेमत बन जाती है। अल्लाह की दी हुई कुदरत को कभी गुरूर नहीं समझना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से अजूबे और करामात अता किए थे। उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत ये थी कि जिन्नात, अदृश्य मखलूक उनके ताबे थे, यानी उनके हुक्म में काम करते थे। कुरान का जिक्र कुरान पाक की सूरह सबा, नम्ल और साद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया और शैतानों, जिन्नात को भी, जो उसके लिए गोता लगाते और इसके अलावा और काम करते थे, और हम ही उनको काबू में रखते थे। सूरह 7 38 36 से 38। जिन्नात क्या काम करते थे? 1. इमारतें और महल बनाना। जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बड़े बड़े महल, मस्जिदें और ऊंची इमारतें बनाते थे। उन्होंने ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बैतुल मक़दिस अक्सा मस्जिद की तामीर में मदद की थी। 2. समंदर से मोती और खजाने निकालना। कुछ जिन्न समुंदर में गोता लगाते और वहाँ से मोती, जवाहरात और कीमती चीज़ें निकाल कर लाते थे। 3. लोहे और पीतल के बर्तन बनाना। कुरान में है कि वो जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बड़े बड़े देग, हांडी और बर्तन बनाते थे जिनमें खाना पकता था। वह जिन्न उनके लिए जो चाहते बनाते थे, ऊंचे महल, मूर्तियाँ, बड़े बड़े हौद जैसे बर्तन और भारी हांडियाँ जो अपनी जगह से हिलती नहीं थी। सूरह सबा 34-14। 4. दूर की चीज़ें लाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार कहा कि बल्किस का तख्त, सिंहासन कौन मेरे पास लाएगा? एक ताकतवर जिन्न ने कहा, मैं तुझे वह तख्त उठा कर लाऊंगा, इससे पहले कि तू अपनी जगह से उठे। सूरह नम 27-39। लेकिन एक और अल्लाह के वली
نے अल्लाह के इज़्न से उससे भी जल्दी तख्त हाजिर कर दिया। जिन्नात क्यों थे ताबे वश में? अल्लाह ताला ने ये खास करामत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी। जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे और मुझे एक ऐसी बादशाही अत्ता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना मिले। सूरह 7 38-35। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें जिन्नात, हवा और तमाम मखलूक पर हुकूमत दे दी। सबके अल्लाह जब चाहे जिस मखलूक को जो ताकत दे सकता है। ताकत और हुकूमत का सही इस्तेमाल वही है जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो। जिन्न भी अल्लाह की मखलूकत हैं और इंसान के ताबे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का वली चाहे तो जिन्नात भी उसके हुक्म में हो सकते हैं, मगर ये कोई खेल नहीं बल्कि जिम्मेदारी और अमानत है।